आज हम आपको बताने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि शुरू से है 1.2 का ये सवाल है। देखिए क्या है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए ये 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 3, और ये आपका क्या है 20 है, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5। अब देखिए एचसीएफ देखिए 2 यहाँ मिला है और 2 यहाँ पर मिला है, 2 मिला तो 2 ले लिए, उसके बाद और कुछ मिल रहा है तो और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एलसीएम आपको अगर निकालना है तो एलसीएम देखिए 2 मिला तो 2 लिए, फिर 1 2 इसमें है तो 1 2 ले लेंगे, ये क्या है 3 है और ये क्या है 5 है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, तो जो एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए और अगला हमारा सवाल है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6, 72 और 120 का, तो आइए देखते हैं 6 का, 72 का और 120 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो 6 का देख लेंगे तो 2 गुणते 3 आपका हो गया। फिर 72 का, अब 72 का भी हम खंड करेंगे, ठीक 72 का खंड करेंगे। चलिए यहीं पर लगाते हैं हम, थोड़ा सा हमारे पास जगह रहेगा। देखिए 6 का लिए तो 2 गुणते 3 और 72 का ले लेंगे और 120 का ले लेंगे, ठीक। तो देखिए 12 छंग 72 हो जाता है, तो 2 गुणते 2 गुणते, ठीक, फिर 2 गुणते 3 गुणते 3, 8 9 72, अब फिर 12 दहम्मा 120, ठीक। अब देखिए 2 गुणते 2, फिर 2 गुणते 3 और गुणते 5, इतना हमने कर लिया है। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है, जो एलसीएम और एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ निकालते हैं, ठीक, जो एचसीएफ हम निकालते हैं वो किस तरह से, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 गुणते 3 की पावर 1 हम लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणते 3 के और गुणते 5, एक एक लिखिए या न लिखिए, ठीक। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, हाई कॉमन फैक्टर जो होता है, इसमें जो संख्या दी हुई है उसमें सबसे न्यूनतम घात वाली जो संख्या होगी, जो न्यूनतम घात वाली संख्या होगी वही आपकी हो जाएगी। अब देखिए सबसे न्यूनतम घात वाली संख्या आपकी क्या है 2 है, 2 की पावर 1 है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एलसीएम 2 इधर हो गया और उसके बाद 1 क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 3 मिल रहा है। और अब हम आपको एलसीएम बता रहे हैं। एलसीएम में अधिकतम घात वाली संख्या दी जाती है, तो 2 के सबसे अधिकतम घात क्या है 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 गुणते, अब 3 का अधिकतम घात क्या है 3 की पावर 2 वाला है, 2 ले लिए, और उसके बाद बच रहा है आपका 5, तो इसको आप ले लेंगे बस। अब आप इसका गुणा करिए, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, तो गुणा कर लीजिए 8 पन 40, 40 गुणते 9, 9 चौक 36, 360, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बड़े आसानी से निकालेंगे। चलिए एक सवाल और हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है आपका, दिया है 120 और 225 का, ठीक, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। कितना 120 और 225 का, तो हम यहीं आगे लगा लेते हैं, ठीक।
120 और 225 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 120 और 225 का, ठीक। अब 120 का हमें खंड करना है, तो 120 का हमें जब खंड करना है तो 12 दहम्मा 120 होता है। तो 12 में 2 बार, 12 4 तिया 12 होता है, 3 अभी बाद में लिखेंगे, फिर 2 पंचे 10 तो 3 और गुणते इसका 5, ये इस तरह से हो गया। और 225 का क्या होगा, 15 15 में 225 होता है, तो 15 15 में 225 होता है, तो 15 को 3 गुणते लिख सकते हैं, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 5 गुणते फिर 5, ठीक। तो इस तरह से 15 और 15 ऐसे हो गया। अब देखिए इसको आप घात में बदल लीजिए ताकि आसान हो जाए आपको लगाना, या तो फिर आप मेल करिए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से आपको 2 मिल रहा है, 2 कितनी बार मिल रहा है, 1 3 बार, और 3 कितनी बार मिल रहा है, 1 बार, और 1 बार 5। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, और 5 भी कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, ठीक। अब आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। अब देखिए हमें वो संख्या लेनी है HCF में जिसकी न्यूनतम घात तो हो लेकिन सब में हो, वो चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो। जैसे 3 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, मगर न्यूनतम घात इसकी क्या है, ये वाली है, तो ये हम ले लेंगे, 3 को ले लिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, इसमें 2 है, ये नहीं है, अब 2 से कोई मतलब नहीं है, HCF के लिए ये नियम है। फिर अब देखिए 5 ये है और 5 की पावर 2 है, तो न्यूनतम घात क्या है, ये 5 है, 5 की पावर जो 1 है, तो गुणते करके 5 लिख लेंगे, तो 5 तिया 15, 15 आपका HCF हो गया है। क्या हो गया, HCF। अब LCM आपको निकालना है, LCM निकालना है, इसी में से देख लीजिए सबसे अधिकतम 2 की पावर 3 ले लीजिए, फिर 3 के पावर 2 ले लीजिए, और 5 के पावर 2 ले लीजिए। अब गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणते 9 गुणते 25। अब देखिए 25 अट्ठे 200, और गुणते 9, 9 दूनी 1800, आपका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। तो इस तरह से जब कभी भी आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से LCM और HCF आपको ज्ञात करना है, तो यही एक नियम है जिसकी सहायता से आप LCM और HCF बड़े आसानी से निकालेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।